देखिए पिछला वीडियो में हम लोग भाग 3 तक देख लिए थे। भाग 3 तक मतलब कि आर्टिकल कितना तक देख लिए थे? 36 तक देख लिए थे, 35 तक देख लिए थे ना। अब भाग 4 देखना है। कौन सा भाग देखना है? भाग 4 देखना है। भाग 4 में क्या दिया गया? नीति निर्देशांक तत्व। ठीक, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। भाग 4 का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है ना। अनुच्छेद 36 से 51। देखिए अनुच्छेद 36, ठीक है, दिख रहा है ना? अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा। अनुच्छेद 37 में बोला गया कि इसे न्यायालय में, इस जो नीति निर्देशक तत्व है इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक। 38 में क्या लिखा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 39 में आर्थिक न्याय। 40 में ग्राम पंचायत। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। 41 में कार्य शिक्षा, काम शिक्षा और आम शिक्षा और सहायता के बारे में बताया गया। और सहायता के बारे में बताया गया। 42 में क्या? मनोचित दशा के बारे में। 42 में बताया गया मनोचित दशा में, जैसे कि अगर कोई भी महिला है, प्रेग्नेंट है, तो उसको छुट्टी मिलता है ना, सरकारी स्कूल देता है। उसके 41 में किस में क्या बारे में बताया गया? मनोचित दशा के बारे में। मनोचित दशा, सॉरी 42 मनोचित दशा के बारे में बताया गया। ठीक है। जैसे क्या? गर्भवती महिला के बारे में जैसे हो गया, गर्भवती महिला, उनको छुट्टी मिलेगा ना। हाँ, चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर गर्भवती है तो उनको हर मनोचित दशा में क्या मदद मिलेगी ना। 43 कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है। 44 में हाँ सिविल कोड लिखते हैं, सिविल कोड। 45 6 से 14 वर्ष तक क्या बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार किसको है? सरकार का। 46 SC ST के बारे में बताया गया। SC ST। 47 पोषण के बारे में बताया गया। कौन सी के बारे में? इसमें बताया गया नशा युक्त पदार्थ पर क्या रोक लगा दिया जाएगा होगा तो। 48 पशुपालन और कृषि के बारे में बताया गया। कृषि। ठीक। 49 में राष्ट्रीय स्मारक ठीक की सुरक्षा। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया। क्या? कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? भारत के नीति निर्देशक तत्व के बाद 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। हम लोग 11 को मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक एक बार और रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन हम करा देते हैं। देखिए 36 में परिभाषा। 37 में इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। 37 में क्या है? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 39 में खाली आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया। 40 में ग्राम पंचायत। 41 में काम शिक्षा और सहायता के बारे में बताया गया। 42 में अनुचित दशा के बारे में बताया गया। 43 में कुटीर उद्योग। 44 में सिविल कोड। 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है कानून। हाँ 46 में SC ST। 47 में पोषण। 48 में पशुपालन और कृषि। 49 में राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। हाँ 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है। ऐसा ही हम लोग वीडियो को सीरीज बना के और आगे भी हम लोग वीडियो बढ़ाते रहेंगे, जैसे कि आगे का अनुच्छेद हम लोग इसी तरह रिकॉर्ड करके और डालते रहेंगे, और इसको आप लोग देखकर और जल्दी रिवीजन करके एग्जाम टाइम में याद करते रहिए।